Hello everyone, just welcome to my channel Free Your Heart after so many days. जस्ट वांट टू शेयर कि एक नई जर्नी के बारे में शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी कि मैंने एक अपनी जर्नी स्टार्ट करी है वेट लॉस की अपने जो भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उसको लेके बिकॉज आई रियलाइज्ड कि लाइफ तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आगे बढ़ती जा रही है तेज़ी से, बट कहीं ना कहीं हम छूट जाते हैं अपनी रोज़ की जिम्मेवारियों में, रोज़ की ये सोच में कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे काम हमसे जुड़े हैं, तो अपने आप को एडजस्ट करते रहता है साइड बाय साइड कि ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या चलो डॉक्टर को तो दिखाया जाता है क्योंकि डॉक्टर को दिखाना मस्ट हो जाता है। बट छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी लाइफ में ऐसी हमारी खुद की चीज़ें होंगी, अगर हम नोट डाउन करें, जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी खुशियों को लेके। बट आई डोंट बिलीव दैट टू डू इट। मैं सच बताऊँ, अभी से नहीं, बहुत सालों से मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ। बट हाँ, क्योंकि ऐसी ज़रूरत नहीं लगी कि हाँ करनी ही है अपनी हेल्थ को लेके, अपने चीज़ों को लेके। बट अब मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू टेक इनिशिएटिव कि अपनी हेल्थ को लेके, अपने बेटरमेंट, अपने मूड्स अच्छे रखने के लिए, अपने मूड स्विंग्स को बेटर रखने के लिए मुझे करना चाहिए, एंड आप लोगों के लिए भी करना चाहिए। तो प्लीज़, तो मैंने जो जर्नी स्टार्ट की है, एक ओमैट की जर्नी स्टार्ट की है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से 16 आवर्स की फास्टिंग रख रही थी। तो मैंने ओमैट की जर्नी स्टार्ट करी है, जिसमें 1 टाइम अ मील होता है, बट मैंने 2 टाइम्स डेट रखा है विद सम वन ऑफ माय वेरी गुड न्यूट्रिशिस्ट। वो काफ़ी रिनाउंड हैं, तो उनके साथ मैं पहले भी कर चुकी थी ये जर्नी, बट मैं उसको कंसिस्टेंट नहीं कर पाई थी उस जर्नी को, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट टाइम। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड किया, अपने आप को प्रिपेयर किया। 4-5 महीने में 12 आवर्स की फास्टिंग, फिर 14 आवर्स की फास्टिंग, फिर 16 आवर्स की फास्टिंग से सो ना आई प्रिपेयर। तो मैंने उनके प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया, बिकॉज कर तो मैं खुद भी सकती थी, बिकॉज नॉलेज इतने टाइम से करते करते अपनी बॉडी पे जब आप एक्चुअल नोट डाउन वर्कआउट करो अपनी बॉडी पे, हर छोटी छोटी चीज़ लिखो, अपने नोटिस करो, तो आपको पता लग जाता है अपने बारे में। बट स्टिल, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक प्रेशर होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए आपके सर के ऊपर, कि वो अच्छा काम हो, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हों, ढंग से फॉलो हो। तो आपको खुद पता होता है कि आपको वो प्रिंसिपल की ज़रूरत है नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ मुझे ज़रूरत है, एंड आई डोंट फील अशेम टू एक्सेप्ट इट कि अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हो कहीं पे, तो आपको कोई ऐसा प्रिंसिपल मिल जाए जो आपको ये करेक्ट करे आपको टाइमली, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड साथ में जो और लोग भी कर रहे होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस और एक टीम बिल्ड हो जाती है, तो वो एक दूसरे को और भी ज़्यादा encourage करते हैं, वो एक जो चैलेंज होता है उसे मीट करने के लिए। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपने बारे में थोड़ा कंसीडर करिए, अपनी हेल्थ के बारे में कंसीडर करिए, क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। और कुछ भी करने से पहले, कोई भी हेल्थ के कोई भी डाइट करने से पहले, या कुछ भी करने से पहले पहले अपनी बॉडी को देखिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, चैट जीपीटी को फॉलो कर रहे हैं, लोगों की वीडियोज़ रील्स आ रही हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। प्लीज़ अपनी बॉडी के लिए पहले अपने ब्लड टेस्ट कराइए जो नेसेसरी हैं, जिसमें विटामिन D3, मैग्नीशियम, B12, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आते हैं जो जर्नलाइज्ड होते हैं, जो हमें कराने चाहिए, हर एक लेडी को कराना चाहिए, कैल्शियम का। एंड प्लस अपने एलर्जी टेस्ट ज़रूर कराइए, फूड एलर्जी टेस्ट। हमारे में से मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो जिनको पता ही नहीं है आज तक कि फूड एलर्जी टेस्ट होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। उससे ये फ़ायदा होता है क्योंकि मेरे को काफ़ी साल से वीट से एलर्जी थी, जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारे माँ बाप खाते आए, मैं भी खाती आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अल्टीकेरिया के इशूज़ थे, बहुत ज़्यादा खुजली, इचिंग होती थी। बट आई नेवर रियलाइज़ कि मुझे वो वीट और बेसन से है। बेसन से आप सोच सकते हैं, हम बेसन रोज़ खाते लाइफ में, चीला खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, कहते हैं छोले खाते हैं, चने खाते हैं, कितना कुछ खाते हैं। बट मुझे नहीं पता था कि बेसन से मुझे एलर्जी है, एंड यू जस्ट सी कि बेसन से मुझे एलर्जी निकली, एंड आई वाज सो सरप्राइज। और वो जब से मैंने बंद किया, मेरे इतना बेटर हो गया। मैंने उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ली अपने आप को इम्यून करने के लिए, मैंने जस्ट उसको बंद कर दिया। क्या हो गया अगर बंद, कोई चीज़ आपने खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करके बंद कर दी अपनी हेल्थ के लिए, अच्छे के लिए, तो क्या दिक्कत है।
एंड आई एम टेलिंग यू सच अ ड्रास्टिक चेंज मेरी एलर्जीज इश्यूज़ में अपने आप ही चेंजेस आ रहे हैं मेरी स्किन पे। तो प्लीज़ आप भी कुछ अपने लिए करिए, बट उसको सही स्टेप पे फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि एक दिन हम जाग गए और हमने करने लग गए, नो। हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम कहते हैं ना रोज़ भगवान की प्रेयर करो, करते हैं ना, तो वो कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं है अपने प्रेयर में, अपने काम में, अपनी डेडिकेशन पे जो हम चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल भी दूंगी इसके लिए। जब हम कहीं जॉब करते हैं, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, तो हम पे हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है, राइट? क्योंकि माहौल इतना फास्ट चेंजेस हो रहे हैं आज के टाइम पे, नए जॉब्स लेने वाले सीकर्स इतने हैं, तो अपनी जॉब को बचा के रखने के लिए आप लोग क्या क्या एफर्ट्स नहीं करते, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम बैठते हैं ऑफिस में, एक्स्ट्रा नहीं भी बैठते तो जो टाइम आपका ऑफिस का बना हुआ है उस पर भी आप अपना 100 से 200% देना चाहते हैं, क्योंकि आपको होता है आपको रिप्लेस करने वाला हज़ारों लोग हैं, राइट? होता है, ये नहीं होता है, ये तो आप मानेंगे होता है। तो क्यों ना अपने लिए भी ऐसा ही करें। अगर हम अपने लिए भी ये सोच लें कि अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को कंसिस्टेंट काम पे रखने के लिए, कि हाँ मुझे अपने आप को प्रूव करना है और मुझे कंसिस्टेंट रहना है, तो क्यों नहीं हम कर सकते? हम कर सकते हैं, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे इन टच। बाय।